हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से वीडियो लेके आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन और तरह तरह के रिडक्शन, तरह तरह के रिएक्शंस, हम रिडक्शन रिएक्शन का हम डिस्कशन करेंगे। और इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगा मिर्विन पांड्राफ वर्ले रिएक्शन, एमपीवी रिएक्शन, जो कि बहुत ही फेमस रिएक्शन है बोर्ड की हैसियत से। कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ गया है मिर्विन। आप नोट कर लें, मिर्विन पांड्राफ वर्ले अभी आएगा, आप नोट कर लीजिएगा। मिर्विन पांड्राफ वर्ले रिडक्शन, जो कि ओपन आर ऑक्सीडेशन का बिल्कुल रिवर्स है। ओपन आर इसी चैप्टर में मिलेगा, मैंने पढ़ा चुका हूं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में ओपन आर रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन विधि से। ओपन आर ऑक्सीडेशन प्रोसेस से एल्डिहाइड कीटोन बनाने का हमने चर्चा किया है। उसी का जस्ट उल्टा रिएक्शन है मिर्विन पांड्राफ रिएक्शन, आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही मजेदार आपका वीडियो है, चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 23 है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो आप देखिए पहले रिएक्शन का नाम, कई रिएक्शंस हैं जिसको आपको देखने को मिलेंगे। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन बी रिड्यूस्ड टू ए वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस। यानी एल्डिहाइड, कीटोन कई कंपाउंड में रिड्यूस हो जाते हैं। कई रिएक्शंस होता है, कई रिएक्शन से कई कंपाउंड में रिड्यूस हो जाते हैं। और रिएक्शन का नाम है, यहाँ पर देखिए पहले तो रिडक्शन टू अल्कोहल। पहले रिएक्शन में एल्डिहाइड, कीटोन किस में रिड्यूस हो जाएंगे? अल्कोहल में। अब देखते हैं किस तरह से होता है और क्या क्या कैटलिस्ट यूज किया जाता है, जिसका नाम है। अब कुछ कैटलिस्ट प्यारे बच्चों वीक होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं। इनका भी आज इस चैप्टर में, इस रिडक्शन टॉपिक में देखने को मिलेगा। आपको ये भी नोट कर लेना कि स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट और वीक रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो देखिए आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और नोट करना शुरू करिए प्यारे बच्चों। पहला पॉइंट है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स रेस्पेक्टिवली। मतलब एल्डिहाइड, कीटोन से प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। अब प्राइमरी किससे बनता है, सेकेंडरी किससे बनता है, देखने को मिलेगा। सेकेंडरी ज़्यादातर कीटोन से मिलेगा। रिडक्शन इज कैरीड आउट आइदर कैटलिटिक विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम, पलाडियम। हाइड्रोजन के प्रेजेंस में कोई निकिल हो, प्लेटिनम हो या पलाडियम है, या केमिकली बाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये है रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये LiAlH4 और सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBHH4। अब आपको देखने को मिलेगा कि ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में डिफरेंस क्या है प्यारे बच्चों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों पर है। इन दोनों के लिए आगे आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसका यूज जो है कम होता है, किसी किसी जगह होता है, हर जगह नहीं होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड का, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो कि स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए आप पहले एग्जांपल, एक एल्डिहाइड है RCHO, एक टिपिकल एल्डिहाइड है RCHO। यहाँ देखो प्यारे बच्चों H2 लिया है। तो रिडक्शन माने क्या? हाइड्रोजन का जुड़ना। रिडक्शन माने क्या? हाइड्रोजन का जुड़ना। बहुत बढ़िया। अब हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है H2+। अब इसके बदले में कैटलिस्ट क्या इस्तेमाल किया रहा है? या तो लिथियम, या तो प्लेटिनम, या तो पलाडियम, कोई एक। अब ये ना हो तो ये ले लें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। इन सभी में से कोई एक ले लो, इन सभी में से कोई एक ले लो प्यारे बच्चों। अब देखिए पहले इसमें केवल ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन, कुछ निकल रहेगा। RCHO है ना, आपके पास H2 है। कितना हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों? H2। बहुत बढ़िया। तो आप देखिए ये एल्डिहाइड का फार्मूला प्यारे बच्चों ऐसे है, RC जो है डबल बॉन्ड O
एच, है ना। तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो H2 है नहीं, H2 में से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन जब यहाँ जुड़ जाएगा तो प्यारे बच्चों OH हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन जब यहाँ जुड़ जाएगा तो H2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, RCH2OH बन गया ना। तब ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, RCH2CH2OH बन जाएगा। यही काम होता है। अब ध्यान दीजिए, यही होगा। देखिए RCHOH है ना, अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, OH बन गया। चलिए भाई, और एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से जुड़ गया, CH2 बन गया, है ना। तो RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल बन गया। आप समझ गए होंगे क्रिया कैसे कैसे होता है। इस तरह से हमने फार्मेल्डिहाइड ले लिया है प्यारे बच्चों, फार्मेल्डिहाइड ले लिया है। तो क्या हुआ, जो है ये है HCHO फार्मेल्डिहाइड। तो क्या हुआ, अब यहाँ पर CH2 HCH2 और OH, तो मेथिल अल्कोहल यहाँ पर जो है ये है CH3 हो जाएगा, CH3, क्योंकि H तो है CH2 जब हो जाएगा तो CH2 और H क्या हो जाएगा, CH3 और एक OH हो जाएगा। देखिए ऐसे है, ये H है और ये C है, डबल बॉन्ड O है और H है। प्यारे बच्चों यहाँ एक H और जुड़ जाएगा तो CH2 और ये H मिलकर CH3 और एक O यहाँ जुड़ जाएगा, OH हो जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इस तरह से बना है। तो CH3OH मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। और इसी तरह से फार्मेल्डिहाइड है, ये अब एल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड है CH3CHO। देखिए नीचे है CH3CHO, तो CH3 ने CH में एक H जुड़ गया, CH2 हो गया, और O में एक H जुड़ गया, OH हो गया, CH3CH2OH। तो यहाँ पर प्लस H2 नहीं है। निकिल प्लेटिनम या पलाडियम के केस में H2 रहेगा, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में H2 नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें खुद हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। यही हाइड्रोजन जुड़ जाता है प्यारे बच्चों। तो इसमें से एक हाइड्रोजन CH को मिल जाएगा तो CH क्या बन जाएगा, CH2 हो जाएगा। अब एक हाइड्रोजन O को मिल जाएगा, ऑक्सीजन को मिल जाएगा तो ऑक्सीजन OH हो जाएगा। इस तरह से एथिल अल्कोहल बन गया। एथिल अल्कोहल प्यारे बच्चों, एथिल अल्कोहल, इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। आगे बढ़ता हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूं। अब देखिए यहाँ कीटोन है, ये R और AR डिफरेंट टाइप का R है, डैश लगा है, RC डबल बॉन्ड OR, कीटोन है कोई। यहाँ पे H2 लिख दिया गया, यहाँ पर H2 लिख दिया गया। निकिल प्लेटिनम या पलाडियम, तीनों में से कोई एक, हमने तीनों लिख दिया है, तीनों में से कोई एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, तीनों में से कोई एक ले लीजिए। अब वही फिर है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाएगा भाई, और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को चला जाएगा। जो कार्बन को मिलेगा CH हो जाएगा, और ऑक्सीजन को मिल जाएगा OH बन जाएगा। तो RCHOH फिर RCH R डैश फिर OH हो गया ना, सेकेंडरी अल्कोहल। क्योंकि कार्बन कैसा है, सेकेंडरी है, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, यह कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, इसलिए कार्बन सेकेंडरी कार्बन हो गया। तो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा, अब देखिए इसी का एक, ये तो टिपिकल इक्वेशन है, RR अल्काइल ग्रुप रख करके। अब देखिए यहाँ पर एसीटोन है, यानी डाईमेथिल कीटोन या प्रोपेनोन कहिए, चाहे डाईमेथिल कीटोन कहो, चाहे एसीटोन कहो, चाहे प्रोपेनोन कहो प्यारे बच्चों। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है। अब यहाँ पे H2 है, तो क्या करेंगे, एक H कार्बन को मिल गया और एक H ऑक्सीजन को मिल गया। तो देखिए CH3 फिर CH, ऑक्सीजन का OH, CH3, आइसोप्रोपिल अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल मतलब 2 डिग्री अल्कोहल है प्यारे बच्चों, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है।
2 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि ये कार्बन कैसा है प्यारे बच्चों, सेकेंडरी कार्बन है। यह कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक यहाँ 2 कार्बन से अटैच है। इसका मतलब यह कार्बन 2 डिग्री कार्बन है। तो अल्कोहल इसी से OH जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, आइसोप्रोपिल अल्कोहल हुआ। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। इट में बी नोटेड दैट, अब देखिए मैंने बताया था कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में क्या डिफरेंस है। आप इसको नोट करिए, कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, रीजनिंग में भी आ चुका है ना। तो देखिए अब यहाँ पे यही मेन इंपॉर्टेंट है। इट में बी नोटेड दैट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज मच मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। बात आई ना, दाइन किससे भाई, किससे पावरफुल है, देन सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 यानी NaBH4 से ज़्यादा स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, LiAlH4 यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब तब यह वीक है। इट नॉट ओनली रिड्यूसेज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बट आल्सो रिड्यूसेज एसिड्स, एसिड क्लोराइड्स, एस्टर्स, एमाइड्स, नाइट्राइल्स, ऑक्साइम्स, अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल एजाइड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स। मतलब सोचिए इतना स्ट्रांग है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड से। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसको किसको रिड्यूस कर देता है भाई, एल्डिहाइड कीटोन को ही नहीं, एल्डिहाइड कीटोन को तो रिड्यूस करता ही करता है, इसके अलावा और किसको रिड्यूस कर डालता है, एसिड को, एसिड क्लोराइड को, एस्टर को, एमाइड को, नाइट्राइल को, ऑक्साइम को, एल्काइल को, हाइलाइड को, अल्किल एजाइड को, नाइट्रो कंपाउंड जितने हैं सबको ये रिड्यूस कर जाता है। बाप रे कितना रिड्यूसिंग एजेंट है ये, स्ट्रांग। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसेज ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड एसिड क्लोराइड्स एंड अल्किल हाइलाइड्स, बस इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ये किसको रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड क्लोराइड को और अल्किल हाइलाइड को। इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं कर पाता। और कहाँ, वो तो कितने लोगों को रिड्यूस कर दे रहा है, कितने कंपाउंड को रिड्यूस कर दे रहा है, एमाइड, नाइट्राइल, ऑक्साइम, अल्किल हाइलाइड, अल्किल एजाइड, नाइट्रो कंपाउंड, एसिड क्लोराइड, एसिड सबको रिड्यूस कर रहा है। और यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड और अल्किल हाइलाइड को। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों रखा गया, ये देखिए रिएक्शन है एथिल, ये है यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये एथिल 4, यहाँ पर ये नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 है ना, 5 6, ठीक है। यहाँ पर एथिल 4 ऑक्सो पेंटेनोएट, ये एथिल 4 ऑक्सो, देखिए एथिल है ये, इसको एथिल कह देते हैं, C2H5, ये एथिल हो गया C2H5। तो एथिल 4 ऑक्सो जब इसको एथिल कह दिया प्यारे बच्चों, तो 1 2 3 4 5 कार्बन बचा, इसको छोड़ करके 1 2 3 4 5 हो गया, ये एथिल कह दिया, C2H5 को एथिल कह दिया। एथिल फिर क्या है जो है 4 ऑक्सो पेंटेनोएट है जो है, ये एस्टर है ये। अब यहाँ पे देखें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ड्राई ईथर है और हाइड्रोनियम आयन है नीचे। और दूसरा रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड और अल्कोहल है, यहाँ भी हाइड्रोनियम आयन है। जरा देखिए क्या बन जाता है, यहाँ पे कीटोन रिड्यूस हो जाता है, उस कीटोन और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों। ये देखिए आपको मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे देखिए ये कार्बोक्सिल ग्रुप है ये वाला, और ये वाला कीटोन ग्रुप है, ध्यान दीजिए ये वाला और ये वाला। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ पड़ा है ना, ये दोनों को, इसको भी और इसको भी रिड्यूस कर देता है। देखिए इसको रिड्यूस किस में कर दिया, OH में, और इस COO को रिड्यूस कर दिया OH में, है ना, कर दिया, ये पूरा रिड्यूस हो गया। तो पेंटेन
1,4 डाइयाल, पेंटेन 1,4 डाइयाल बन गया। और ये क्या करता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है केवल इसी को कर पाता है, कीटोन को। ये देखिए ज्यों का त्यों पड़ा है, COO यहाँ पर पड़ा है, COO, C2H5, ये रिड्यूस नहीं हुआ, ये रिड्यूस हो गया। देखिए C डबल बॉन्ड O है ना, C डबल बॉन्ड O के जगह पर क्या हुआ, ये COH हो गया, ये रिड्यूस हो गया। इसका मतलब ये वीक है, ये केवल एक ही कीटोन को रिड्यूस कर पा रहा है अल्कोहल में, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, एस्टर को नहीं कर पा रहा है, ये एस्टर है, ये है, तो इसको नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब यह वीक हुआ, यह बताने का मतलब है ये। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब देखिए इसमें नाइदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नार सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसेज आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड की बात किया जाए तो डबल बॉन्ड को ये दोनों रिड्यूस नहीं कर पाते, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को दोनों, कहीं डबल बॉन्ड है किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो ये रिड्यूस नहीं कर पाते। नाइदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नार सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसेज आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। However, in case of alpha beta unsaturated aldehyde and ketones, lithium aluminum hydride reduces only कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ग्रुप को, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ग्रुप को रिड्यूस कर देता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिविंग कार्बन कार्बन इंटैक्ट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर देगा, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जो है इंटैक्ट पड़ा रहने देता है। बट सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसेड बोथ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। वाह भाई वाह, यहाँ पर तो सोडियम बोरोहाइड्राइड स्ट्रांग पड़ जा रहा है भाई। यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को छोड़ देता है। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, गिविंग अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स इन विच कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रिडक्शन प्रोडक्ट सिंगल रिडक्शन प्रोडक्ट प्रिडामिनेट्स ओवर द डबल बॉन्ड रिडक्शंस प्रोडक्ट बोथ द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ग्रुप्स। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये है CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO है, CH3CH डबल बॉन्ड, तो ये है, तो क्या करेंगे, ब्यूट टू इन वन अल, इसका नाम क्या है, ब्यूट टू इन। देखिए यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4, तो इसका नाम हो गया ब्यूट, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 इन और अल, 1 अल है, ब्यूट 2 इन 1 अल है, ब्यूटिनल है एक तरह से। अब देखिए क्या करता है कि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आपको मिलेगा। CHO को आप कैसे देखते हो भाई, CHO को आप ऐसे देखते हो, C डबल बॉन्ड O फिर H, यही तो है, यही है CHO। तो अब यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों में पड़ा है, जो कि जैसा कि मैंने बताया था, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ मिलेगा एल्डिहाइड में और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये दिख रहा है ना। तो अब यहाँ पे लिखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ड्राई ईथर, अब यहाँ पे लिखा है सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्कोहल। देखिए क्या होता है भाई, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखिए छोड़ दिया, नहीं रिड्यूस कर पाया। लिथियम मैंने अभी बताया है ना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को छोड़ दिया, फिर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया, CH2OH कर दिया। वेरी गुड, ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में, यानी ब्यूट टू इन वन आल, ब्यूट टू इन वन आल हो गया। ये जरा इन साहब को देखा जाए, सोडियम बोरोहाइड्राइड अल्कोहल के प्रेजेंस में क्या हुआ, दोनों को रिड्यूस करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को। देखिए यहाँ पर ये है, ये आ गया CH3
देखिए दो प्रोडक्ट बने गई थी, CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH है यहाँ पर प्यारे बच्चों, आप नोट कर लिए, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा कम दिख रहा है, यहाँ पर OH है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 फिर OH है। आप फिर से देखें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH, एक ये प्रोडक्ट बन सकता है। ब्यूट 2 in 1 ऑल 60% बन सकता है, ठीक है। अब प्लस लगा है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर देखिए ये इतना अलग हो गया, OH, ये OH है ना, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH, यहाँ से अलग होकर फिर प्लस लगा है, एक ये बन सकता है CH3 CH2 CH2। अब देखिए यहाँ दोनों CH2 हो गया, ये दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड नहीं है, अभी क्या हो गया यहाँ पर CH2 हो गया, और फिर लास्ट में एल्डिहाइड को भी CH2OH कर दिया, दोनों रिड्यूस हो गए। माने ये सोडियम बोरोहाइड्राइड एक तो ये भी बना देगा, ये वाला प्रोडक्ट बना देगा, और ये भी ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा, तो केवल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा। ये दोनों बारी से कर रहा है ना, एक बार तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके अल्कोहल बना दिया और डबल बॉन्ड वैसे रहा, और दूसरी बार में इसको भी रिड्यूस कर दिया, इसको भी रिड्यूस कर दिया, देखिए यहाँ पर। तो इस लिथियम सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों बना रहा, मतलब ये भी बना रहा है यहाँ पर, अब एक अलग से बना रहा है, तो ये 1 ब्यूटेनॉल हो गया, 1 ब्यूटेनॉल हो गया ये। तो इस तरह से दोनों प्रोडक्ट, इनका अलग अलग काम है। ये कहने का मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड एक बार इसको रिड्यूस करेगा और दूसरी बार इसको रिड्यूस करेगा। तो पहली बार जब इसको रिड्यूस किया तो देखिए यहाँ ये बन गया अल्कोहल, डबल बॉन्ड पड़ा रहा, दूसरी बार में दोनों को रिड्यूस कर दिया, इसको भी और इसको भी, यहाँ देखिए ये हो गया। तो दो प्रोडक्ट बने हैं, देखिए यहाँ से हमने बताया है, कभी ये प्लस है ना, यहाँ से CH3 CH2 OH है, अब यहाँ से CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH, ये OH है, OH इसके बाद प्लस लगा है, वहाँ से उधर अलग हो गया, ठीक है। तो 60% मेजर प्रोडक्ट है, ये 40% बनेगा, ठीक है। तो दोनों को रिड्यूस कर रहा है ये, कार्बन डबल बॉन्ड को भी, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को भी। हाउएवर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन reduces both double bond and carbonyl groups simultaneously। लेकिन यहाँ पर कोई जो कैटलिस्ट है, केवल कैटलिस्ट है, जैसे निकिल है, तो ये दोनों को रिड्यूस करते हैं, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देते हैं और कार्बोनिल ग्रुप को, इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और कार्बन डबल बॉन्ड है, ये दोनों को रिड्यूस करेगा। जैसे देखिए H2Ni है ना, हीट करेंगे प्रेशर बढ़ा करके, तो ब्यूट 2 in 1 ऑल है ये, देखिए CH3 CH2 यहाँ पर देखिए पहले इसको जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या था CH डबल बॉन्ड CH रिड्यूस हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पर क्या है CHO है, यानी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है यहाँ पर और हाइड्रोजन है, तो क्या हुआ CH2OH हो गया, पूरा एल्डिहाइड रिड्यूस हो गया अल्कोहल में, CH2OH हो गया, CH2OH यानी एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन इस CH के साथ, CH2OH हो गया ये, तो ब्यूटेन 1 ऑल हो गया, ये हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप नोट कर लीजिए। आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मिर्विन पांड्राफ, जिसका काफ़ी देर से आपका इंतजार था, मिर्विन पांड्राफ वर्ले रिडक्शन, कई बार बोर्ड में आ चुका है, बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है, लेकिन सोचने की बात है प्यारे बच्चों। आपको पता होगा कि एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, आप जानते रहिए, पहले ये जानिए एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। मिर्विन पांड्राफ वर्ले रिडक्शन, इसको MPV रिडक्शन भी कहते हैं, शार्ट में कभी कभी पेपर में छप कर आता है MPV रिडक्शन, तो आप दोनों से होशियार रहिए, देखिए क्या होता है। और ये मिर्विन पांड्राफ वर्ले रिडक्शन ओपेन जो कि मुझे यहाँ लिखना नहीं चाहिए था, मैं याद दिलाने के लिए लिख दिया हूँ कि ओपेन ऑक्सीडेशन का उल्टा है, यानी ओपेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ये उल्टा है और इसका उल्टा ये है, माने एक दूसरे के दोनों अपोजिट हैं। ओपेन रिडक्शन में करवा चुका हूँ पहले वीडियो में, जो है
जब हम एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन में आप देखेंगे तो प्रिपरेशन बाय ओपन आर आप मास्टर केम चैनल अमला शंकर यादव को लिख करके डाउन आप करेंगे तो आ जाएगा ओपन आर ऑक्सीडेशन, तुरंत खुल के आ जाएगा। तो उस है, हालांकि मैंने यहाँ लिख दिया हूँ दोनों को समझाने के लिए। देखिए प्यारे बच्चों, कीटोन्स कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड। कीटोन मिरविन पांड्राफ में किसकी बात की जा रही है? कीटोन की, एल्डिहाइड की नहीं। कीटोन कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड टू करेस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल्स with ammonium isopropoxide in isopropyl alcohol example। एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड है। आइसोप्रोपाक्साइड कैसे बना प्यारे बच्चों? देखिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल है ना, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, मैं लिख दिया हूँ CH3CH CH3OH, दूसरे नंबर पर OH है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो गया। अब इसमें प्यारे बच्चों एक ये हाइड्रोजन हटा दीजिए, हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या होगा? आइसोप्रोपाक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाक्साइड हो जाएगा। हम यहाँ पे बना देते हैं इसको हटा करके, तो क्या बन जाएगा? देखिए ये हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बनेगा? CH3CH3 और यहाँ O लिख दें तो क्या होगा? आइसोप्रोपाक्साइड हो गया। अब इसी में क्योंकि ऐसा ऐसा 3 बार होगा, ऐसा 3 बार क्योंकि एल्युमिनियम की बैलेंसी कितनी होती है? 3। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे H लगा हुआ है, आइसोप्रोपाक्साइड समझिए कि हाइड्रोजन हट चुका है। मैं थोड़े समय के लिए हाइड्रोजन को हटा देता हूँ तो ये क्या होगा? एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड। ये जो है एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड है, ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड है और एक कैटलिस्ट का काम करता है इसके प्रेजेंस में। अब यहाँ पे कीटोन है और सेकेंडरी अल्कोहल है प्यारे बच्चों, यानी आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। देखिए ये कीटोन है R C डबल बॉन्ड O और प्लस CH3 ट्वाइस, यही चीज़ है ये वाला, है ना, यही चीज़ है। CH3 कितनी बार है? 2 बार है, 2 बार किया, फिर CHOH किया। ये देखिए क्या लिखा, क्या बन गया? RCHOH क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। सेकेंडरी अल्कोहल बन गया प्यारे बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। अब आप देखिए ये दिस रिएक्शन इज कॉल्ड मिरविन पांड्राफ वर्ले रिडक्शन एंड इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। यही हाइड्राइड आयन है, नहीं, इसी का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन फ्रॉम आइसोप्रोपिल अल्कोहल। जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है इसका हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हो जाता है टू कीटोन के पास। माने यहाँ देखिए CHOH है ना, यहाँ पे ये हाइड्रोजन कहाँ से आया है? ये हाइड्रोजन दोनों कहाँ से आया है? इसी से आया है। ये 2 मॉलिक्यूल है ना, ये इसी से आया है। तो टू कीटोन एंड दिस रिडक्शन इज रिवर्स। दिस रिडक्शन मतलब कौन रिडक्शन? मिरविन पांड्राफ रिडक्शन, मिरविन पांड्राफ वर्ले रिडक्शन इज रिवर्स, इज अपोजिट ऑफ ओपन आर ऑक्सीडेशन इन प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ये ओपन आर ऑक्सीडेशन का रिवर्स है, अपोजिट है। क्या है ओपन आर ऑक्सीडेशन? याद दिला देता हूँ, RCHOH। देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ये है ना, इसको यहाँ पर रिएक्टेंट ले लिया गया। RCHOH R है, मैंने इस प्रोडक्ट को यहाँ ओपन आर में रिएक्टेंट ले लिया और फिर इसको CH3, ये एसीटोन है, ये ले लिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिया गया? एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड लिया गया। यहाँ पर एल्युमिनियम टर्शियरी ये नहीं लिया गया, दूसरा लिया गया, एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड लिया गया प्यारे बच्चों। तो क्या बन गया? इसका रिएक्टेंट क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड OR कीटोन बन गया। मतलब ये यहाँ पर ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पर ये क्या है? प्रोडक्ट है। और प्लस ये बन गया, देखिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल बन गया, है ना। तो बिल्कुल रिवर्स है, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये CH3 थ्राइस है, 3 बार है, CH3 थ्राइस है और CO है, ठीक है। एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड है। इसको ऐसे करेंगे, देखिए ये कार्बन है, यहाँ एक CH3 लिखा, यहाँ
एक CH3, यहाँ पे दूसरा CH3, यहाँ पे तीसरा CH3 हो गया ना। और नहीं नहीं, इसके बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक यहाँ पर ऑक्सीजन होगा तब CH3 हो जाए। एक दो तीन और एक एल्युमिनियम लग जाएगा यहाँ पे। इस तरह से तीन तीन बैलेंसी होती है एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम जुड़ जाएगा एल्युमिनियम से। तो टर्सरी ब्यूटाक्साइड, थोड़ा है जगह कम है, नहीं बना पा रहा हूँ मैं। एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड, हालांकि इसके स्ट्रक्चर से आपका कोई लेना देना नहीं है ना। अगर हम ज़्यादा बनाएंगे तो यहाँ काटपीट हो जाएगा, वीडियो खराब हो जाएगी। तो इसे आप सिर्फ इतना नाम जाने कि एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड है ये। तो थैंक यू।